हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे शेखावटी मिशन शो सामाजिक विज्ञान। और जो आपका पहला पार्ट है भूगोल सेशन का पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास, जिसका अंक बार रहने वाला है दोस्तों 4 नंबर। तो इन 4 नंबरों को हम अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। और जो दोस्तों इस पार्ट में से जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखिए, आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस पार्ट में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने दो प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के होने वाले। कितने प्रश्न दोस्तों? इस पार्ट में से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। और एक प्रश्न आपका कैसे आएगा, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आने वाला है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों मैं इसके प्रश्नों की चर्चा करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों इसका पाठ का कि मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। दोस्तों मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक है वो नहीं है। कौन सा दोस्तों? खनन नहीं है। मृदा अपरदन का जो प्राकृतिक कारक है वो नहीं, कौन सा है? खनन नहीं है। पवन दोस्तों प्राकृतिक है, हिमनद प्राकृतिक है, और जल बहाव क्या है? प्राकृतिक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट है दूसरा, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है दोस्तों? लोह धातु है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न दोस्तों, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है कैसे दोस्तों? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी वनोरोपण द्वारा, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, और सी है नियंत्रित पशुचारण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न, कपास मृदा रेगूर मृदा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों कपास मृदा या रेगूर मृदा के नाम से जानी जाती है कौन सी मृदा दोस्तों? काली मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? काली मृदा है वो कपास मृदा या रेगूर मृदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? समोच्च जुताई, पट्टी कृषि, सोपानी कृषि या उपयुक्त सभी। दोस्तों मृदा अपरदन को हम इन तीनों कारणों से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न हमारा क्या है कि वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया गया हो कहलाता है। दोस्तों वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संभावी संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं क्या? खादर कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया। दोस्तों जो सतत पोषण विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नवा प्रश्न की। ये दोस्तों अगर रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान को भी आपको भरना आना चाहिए दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, पुरानी जो जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरानी जलोढ़ मृदा को दोस्तों क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों, इसके अंदर भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत दोस्तों? 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत दोस्तों? 33% भाग पर वन होना चाहिए। कपास के लिए दोस्तों, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो दोस्तों काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट है चौथा दोस्तों, जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा के ऊपरी परत जल के साथ बह जाती है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? चादरी अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चादरी अपरदन कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके रिक्त स्थान है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ संसाधन अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, संसाधन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित हो और मनुष्य जीवन में उपयोग होती है संसाधन कहलाती है। ये दोस्तों संसाधन की दोस्तों पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित हो
और मनुष्य जीवन में उपयोगी होती है संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न दोस्तों, समाध्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों इसका दो प्रकार है दोस्तों। समाध्यता के अनुसार संसाधनों के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरणीय योग्य संसाधन में दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, पवन और वन हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनवीकरणीय के, तो इसके अंदर दोस्तों है जीवाश्म ईंधन और धातुएं। कौन कौन सी है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन और धातुएं, ये इसके अंदर हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सतत पोषणीय विकास क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो दोस्तों पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही सतत पोषणीय विकास है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं की सुलझाने की कोई दो उपाय लिखिए। दोस्तों भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कोई दो उपाय लिखो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध। ये दोस्तों भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए और चारागाह का उचित प्रबंधन कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, भूमि अपरदन रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। तो भूमि अपरदन के रोकने के लिए दोस्तों कौन कौन से उपाय है? पहला है दोस्तों समोच्च जुताई होनी चाहिए, सीढ़ीदार कृषि की जाए, पट्टीदार कृषि की जाए और फसल के बीच घास पेटियां लगानी चाहिए। फसलों के बीच क्या लगाना चाहिए? घास पेटियां लगाना चाहिए। ये दोस्तों मृदा अपरदन के रोकने के लिए दो उपाय हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मृदा की उर्वरा क्षमता बनाए रखने एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। दोस्तों मृदा की उर्वरता क्षमता है जो बनाए रखने तथा फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न कि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है क्यों? जलोढ़ मृदा है दोस्तों उपजाऊ होती है क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस व चूना की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों जलोढ़ मृदा के अंदर पोटास, फास्फोरस व चूना की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों एजेंडा 21 क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है एजेंडा 21। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में शामिल 21 किस्म ही एजेंडा 21 है। दोस्तों भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में शामिल 21 किस्म ही क्या है? एजेंडा 21 है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ नवा प्रश्न है, जैव व अजैव संसाधन में अंतर लिखिए। जैव व अजैव संसाधन में अंतर लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन है। दोस्तों जैव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव मंडल है। उदाहरण के लिए वनस्पति और कृषि। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन अजैव संसाधन है। उदाहरण के लिए दोस्तों धातुएं, पवन और मृदा। ये दोस्तों आपको राइट आंसर है। जैव और अजैव जो संसाधन है इसमें अंतर स्पष्ट करना है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन क्या है दोस्तों? अजैव संसाधन है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है आपका कि संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कि संसाधन सीमित है और इनका समुचित उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों संसाधन है वो सीमित है और इनका समुचित उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण है। तो दोस्तों ये हमने आज पहले पार्ट के बारे में संपूर्ण चर्चा की है। दोस्तों ये सेशन आपके लिए अति उपयोगी है तो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और कल मैं आपका दूसरे पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आने वाला हूं तो दोस्तों उनको भी जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों आज आप इतना याद कर लीजिए पूरा, कल मैं दूसरा पार्ट लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।